थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और बीच का कोण थीटा है, तो ये होता है बच्चों A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। डॉट को इसी से डिफाइन किया गया। ये वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर है और बीच का कोण थीटा है, तो ये होता है। अब यहाँ देखो A वेक्टर है परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर है, A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर है। इसको भी हम फिगर देके आपको बता रहे हैं, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लें। चलो तो देखो बच्चों, है ना। अब यहाँ देखो A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, यानी हम कह सकते हैं कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और ये बीच का कोण कितना है बच्चों 90 डिग्री है। तो A डॉट B बराबर, अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना यार, ऊपर वाला को देख लेना है क्या होता है। अब इसमें जुगाड़ कर देना है, मान को रख देना है। तो A का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, इनटू क्या हो गया B का मैग्नीट्यूड इनटू बीच का कोण देख रहे हो आप 90 डिग्री है। A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर पर लंबवत है, इसलिए बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो A के मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू, जब परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो गया बच्चों cos 90, ठीक है ना। अब आप जानते हैं cos 90 का वैल्यू तो आप पहले से जान रहे हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू 0 हो गया, तो कितना हो गया 0 हो गया। जैसा कि आप समझे, अगर A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, देन A डॉट B बराबर 0 हो गया। तो A के आप फॉर्मूला निकाले, इससे इसका उपयोग भी हम लोग करेंगे, है ना। यहाँ एक जगह मैं लिख दूं इसको, A वेक्टर, चौथा बात हो गई, A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, देन तो क्या होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप समझे, फिर से एक बार समझे, फिर से एक बार रिपीट कर ले हम लोग। A वेक्टर ये है, B वेक्टर ये है, बीच का कोण थीटा है, तो A डॉट B को डिफाइन किया गया A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड गुणे cos थीटा। अब इन दोनों के उस तरफ कर दिए तो A डॉट B बटे A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, तो थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स A डॉट B बटा A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों के लंबवत के बात किए, यानी बीच का कोण थीटा हो गया, तो यहाँ बीच का कोण थीटा हो गया, थीटा कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, तो cos 90 हो गया। तो A के मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड इनटू cos 90 का वैल्यू 0, यानी पूरा का वैल्यू 0 हो गया। तो एक फार्मूला आया निकल के, A वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन B वेक्टर, यदि A वेक्टर B वेक्टर पर लंब हो तो A डॉट B पक्का आपका 0 होगा, A डॉट B पक्का आपका 0 होगा। तो जल्दी से इस बात को अब आप लोग नोट कर लें। अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं बुआ, है ना। तो आगे देखने से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए A डॉट B कितना हो गया बच्चों 0 हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है ना। अब पांचवा एक फार्मूला हम निकाल रहे हैं, पांचवा है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। अब आप समझे थोड़ा सा, ये A वेक्टर है और इसी पर एक और है A वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के कोण कितना बना 0 डिग्री के बना, है ना। तो आप कह सकते हैं A डॉट B डॉट A बराबर A का मैग्नीट्यूड इनटू क्या लिखा बच्चों A का ही मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें इस तरफ, A का मैग्नीट्यूड इनटू A का मैग्नीट्यूड इनटू cos कितना हो गया हुआ 0 डिग्री हो गया। क्यों, कोई सदिश अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री का। तो अब देखो A के मैग्नीट्यूड इनटू A का मैग्नीट्यूड, तो A का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हो गया, cos 0 का वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, तो हो गया A के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। यानी एक और निकल के आया फॉर्मूला जिसका हम लोग यूज करेंगे, A डॉट A बराबर A के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखेंगे पांचवा ए डॉट ए क्या निकल के आया, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर आ गया है। अब छठा बात देखते हैं, छठा एक और रूल बनाते हैं। अब देखो बच्चों, है ना, क्या है, ए डॉट बी निकालते हैं हम, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी किसके द्वारा डिफाइन किया गया है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। इक्वेशन है फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। अब निकाल रहे हैं हम b डॉट a, क्या निकाल रहे हैं, b डॉट a क्या हो जाएगा, b का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और कितना से, सेकंड से। देख लो फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, क्या है, a डॉट b और क्या है, b डॉट a। तो दोनों में देख लो, ये फर्स्ट में क्या है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये b डॉट a बराबर क्या है, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो देख लो ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, केवल फर्क यहाँ है कि ये जो गुणनफल है आगे पीछे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड से एक फॉर्मूला निकल के आया हम लोग के पास, a डॉट b बराबर क्या आया बच्चों, b डॉट a, है ना। यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू हम कह सकते हैं b डॉट a, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों, तो आगे अब हम देखते हैं, आगे अब हम लोग देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं i j k मेथड, ठीक है बच्चों। तो देखो अब आप जैसा कि जानते हैं, मैं फिर से बताऊं एक बार, ये y अक्ष होता है, ये आपका z अक्ष होता है, ठीक है, और ये x अक्ष होता है। ये पेन का जो भाग देख रहे हैं बाहर की ओर निकला हुआ x अक्ष है। तो इसको हम कॉपी पर ऐसे रख नहीं सकते, इसलिए अपना सुविधा अनुसार x कर लिए, ठीक है। अब एक यूनिट पर ये i हो गया, एक यूनिट पर एक j हो गया, और एक यूनिट पर ही ये k हो गया, ठीक है ना। तो एक यूनिट पर ले लिया इसका मैंने i j k, ठीक है बच्चों। आप देख रहे हैं x अक्ष पर i होगा, y अक्ष पर j होगा और z अक्ष पर k होगा। अब इसका बात हम करते हैं, अब इस सब का, अब बताओ यार, ये किसके साथ कितने कोण बनाएगा, 90 डिग्री। ये किसके साथ कितने कोण बनाएगा, 90 डिग्री। ये इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। सब एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ डॉट निकालने जा रहे हैं, i डॉट j, देखें i डॉट j निकालने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड इनटू j का मैग्नीट्यूड गुणे cos। देख लेते हैं i j के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री, तो इनटू हो गया cos 90। अब बताओ i क्या है, देखो इसमें कैप भी दिया हुआ होता है, जो भी कैप संकेत है वो यूनिट वेक्टर का होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, cos 90 तो वैल्यू होता है 0 इक्वल टू 0, ठीक है। जैसा कि आपने देखा i डॉट j कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। i डॉट j कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम आगे निकालने जा रहे हैं j डॉट k, ठीक है बच्चों, j डॉट k निकालेंगे। तो j डॉट k में क्या होगा, j का मैग्नीट्यूड इनटू k का मैग्नीट्यूड इनटू cos। अब देख लेते हैं यहाँ j k के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, तो cos 90 हो गया। तो j का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, k का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया ना, ठीक है। अब निकाल रहे हैं k डॉट i डॉट j हो गया, j डॉट k हो गया, k डॉट i निकालने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, k का मैग्नीट्यूड इनटू i का मैग्नीट्यूड गुणे cos। अब देखो k i के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तब बोलो हुआ, और एकर 1 और यहाँ cos 90 हो गया, तो 0 तो हो गया 0, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा यहाँ
और आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट के हो गया, के डॉट आई हो गया, ठीक है ना। तीनों के मान आपका 0 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे है आई डॉट आई, ठीक है बच्चों, आई डॉट आई, है ना। कोई वेक्टर अपने आप के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री के, है ना। कोई फैक्टर अपने साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री के। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा डिफाइन किया था वैसे निकाल रहे हैं। आई के मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड गुणे cos 0। अब बताओ यार ये कितना हो गया, आई का मैग्नीट्यूड, चूंकि आई एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होगा, 1 होगा। इसका परिमाण 1 हो गया बच्चों, cos 0 के मान 1 होता है तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही आप निकाल सकते हो j डॉट j, है ना। तब इसको क्या लिखोगे, j का मैग्नीट्यूड गुणे cos 0 ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, 1 हो गया, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम बच्चों निकालेंगे k वेक्टर k डॉट k, तो k का मैग्नीट्यूड इनटू k का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, k का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इधर देते हैं, चलो ठीक है। k का मैग्नीट्यूड गुणे आप देखेंगे, गुणे में क्या लिखे हैं, cos 0। अब k का मैग्नीट्यूड, k एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 cos 0 का वैल्यू हो गया आपका 1 इक्वल टू 1, है ना। तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूले वगैरह निकाल चुके हैं। अब आप देखेंगे अब इसको हम सारे फॉर्मूले को लिख रहे हैं आई जे के में, जैसे एक यूनिट पर आई होता है, एक यूनिट पर ही जे होता है, एक यूनिट पर आपका के होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है ना। अब यहाँ पर फिर से एक बार हमें ये जो पीछे मैंने किया उस सारे को लिख रहे हैं, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, है ना, के डॉट आई, ठीक है बच्चों, के डॉट आई। अब देख लो और इसी का क्रम पलट दे, जे डॉट आई, के डॉट जे, और हो जाएगा आपका आई डॉट के, ठीक है। 6 आए हैं, ठीक है ना। अब इसको याद करते हैं, है ना, इसको हम याद करते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब इसको याद करने का टेक्निक बता रहा हूं मैं, है ना। 2 रंग के रहेगा, है ना, 2 रंग के रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब दुरंगहा है। तो दुरंगहा है तो 2 रंग के सब में एक दूसरे में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 0 वैल्यू होगा। तो दुरंगहा रहेगा तो वैल्यू 0, दुरंगहा तो वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है ना। अब देख लो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ठीक है, आई डॉट आई, है ना, ये भी मैं कर चुका हूं पहले। आई डॉट आई एक रंग के रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा आपका 1, वैल्यू हो जाएगा आपका 1। 2 रंगहा रहेगा तो वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0, और एक रंगहा रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। जैसा कि आप पीछे देख चुके हो, देख लो ये एक रंग के है तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ देख लो ये सब 2 रंग के हैं, आई जे के आई, है ना, तो वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो अब आप देख लो ये, तो ये सारा का निचोड़ एक आया कि 2 रंग के रहेगा, आई जे के में 2 रंग के रहेगा तो वैल्यू 0 होगा, और एक रंग के रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट चलो बच्चों, है ना, आगे देखते हैं। अब इतना हम लोग जान चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लें। अब होता है ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, एक ये स्थिति बन सकती है।
ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos, पैरेलल रहेगा तो बीच में कोण कितना बनेगा 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, cos 0 के वैल्यू 1। तो ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब, जब डॉट पैरेलल होता, क्या हो बच्चों पैरेलल होता। आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब मान लो कि एगो ए वेक्टर है आपके पास अवेलेबल है i प्लस जे a1i प्लस b1j प्लस c1k। अब एक बी वेक्टर है, इसका है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब इसको एक्सपेंड करते हैं बच्चों, हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, सीधे इसमें हम डॉट निकालते हैं, इसमें सीधे हम डॉट निकालते हैं। देखो जैसे ए वेक्टर हो गया और डॉट बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है हमको। अब ए वेक्टर के जगह पर लिख लिया मैंने a1i जोड़ b1j जोड़ c1k, ठीक है। और यहाँ लिख रहे हैं बी वेक्टर क्या है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अब इसमें हम डॉट निकालने जा रहे हैं, a1i अभी क्या होगा a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है बच्चों, यहाँ कैप लगा दी, ठीक है। अब इससे डॉट किए इसको, फिर बीच में क्या है बच्चों प्लस b1j, अब इससे डॉट करेंगे इसको a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अब इससे भी हो चुका है डॉट, अब इससे करते हैं c1k से, बोलो क्या लिखते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है बच्चों। अब इससे अब हम डॉट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें इससे मल्टीपल करेंगे a1 इंटू a2 i डॉट i, ठीक है। फिर कर रहे हैं इसमें इससे कर रहे हैं a1 इंटू b2, क्या हो गया i डॉट j प्लस इसमें करेंगे a1 इंटू c2 i डॉट k, है ना, प्लस, ठीक है। यहां से देखिए अब हम इसमें इससे करेंगे b1 इंटू a2 j डॉट i प्लस प्लस, देखो b1 इंटू a2 j डॉट i हो चुका है, इसमें इससे करेंगे b1 इंटू b2 j डॉट j डॉट j तक हो चुका है, इसमें इससे करेंगे b1 इंटू c2 j डॉट k प्लस प्लस इसमें करेंगे c1 इंटू a2 k डॉट i प्लस इसमें इससे करेंगे c1 इंटू b2 k डॉट j और इसमें इससे करेंगे, ठीक है, c1 इंटू c2 k डॉट k। फिर से एक बार समझे बच्चों, ये इससे लिए ये वाला लिए a1 i पूरे ले लिए, है ना, फिर इसको लिए b1 i इसको पूरे को ले लिए, इससे लिए इससे डॉट निकाले। अब इसमें कर रहे हैं a1 a2 i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, फिर इसमें इससे a1 c2 i डॉट k, b1 a2 j डॉट i, b1 b2 j डॉट j, b1 c2 j डॉट k, अब b1 c2 हो गया आपका b1 c2 k डॉट j। अब आगे देखते हैं c1 a2 k डॉट i, c1 b2
के डॉट जे, C1 C2 के डॉट के। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। और इसे समझने के लिए आप पहले वाला बात को जानिए, पहले वाले बात को जानिए। ठीक है ना, पहले वाले बात को जानिए। क्या हम लोग किए थे, क्या हम लोग किए थे? चलिए यहां पर आ जाइए। ठीक है ना, एक दुरंगा हाथ का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0। और एक रंगा हाथ तो वैल्यू कितना होता है? 1। जैसा कि आप देखें, है ना, इसमें आई जे के में दुरंगा रहेगा, यानी आई जे रहे, जे के रहे, के आई रहे, जे के रहे, जे के रहे, आई जे रहे, तो इस सब का वैल्यू कितना होता है? 0। और एक रंग के वैल्यू होता है तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम लोग करने जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर, ये देखो एक रंग के है, यहाँ देख लीजिए आप, बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, क्या है से, है ना। चलो बच्चों यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से ध्यान देंगे। ये एक रंग के है, आई डॉट आई है तो वैल्यू 1 हो गया। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया? ये 1 8 2 और ये इतना के वैल्यू क्या हो गया? 1। अब प्लस ये देख लो, ये दो रंग के है, आई या जे है, आई और जे है, दो रंग के है तो वैल्यू 0। तो ये 0 गुने ई पूरा 0, ये भी दो रंग के है तो ये भी 0 तो पूरा 0। और जे डॉट आई तो ये 0 तो पूरा 0। जे डॉट जे, हाँ देखो ये एक रंग के है, एक रंग के है तो वैल्यू 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? b1 into b2 जो, चलो ये दो रंग के है तो 0 हो गया, दो रंग के है तो 0 हो गया, दो रंग के है तो 0 हो गया, ये एक रंग के है तो वैल्यू 1 हो गया। के डॉट के वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखिए तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया, यानी C1 into C2 के वैल्यू कितना हो गया? के डॉट के रहेगा तो कितना हो गया? 1 हो गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो यहां तक अब हमें समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।